हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहले हम वीडियो देखेंगे एक इंटीग्रेशन की, उसके बाद कल सुबह सुबह एक वीडियो आ जाएगी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बहुत प्यारी वीडियो आने वाली है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कराऊंगा, तो आप मन लगा के अच्छे से उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है जी। तो चलिए अपन फिलहाल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। Okay, so let's do it. So इंटीग्रेशन हमने मतलब कैसे आया, क्या चीज़ है इंटीग्रेशन, कैसे हमने स्टार्ट किया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मान लेते हैं अपने पास क्या है जी, अपने पास क्या है, इधर एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में एक कर्व है, ठीक है। जैसे ए से बी ऐसे कोई प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। तो इस पॉइंट से अपन एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर इधर से खींचते हैं, ठीक है। दीज आर द परपेंडिकुलर्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा अपने पास, अपन करते हैं कि ना यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है ना, इसको ए मान लिया, और इधर से इधर तक की लेंथ को हमने मान लेते हैं बी मान लिया, ठीक है जी। ये जो हाइट है इसको ए मान लिया, और इधर की ये जो हाइट है इसको हमने बी मान लिया। ओके, अब क्या है कि ना हम इस गैप को, ये जो अपने पास गैप है ना, इसको, इतने गैप को n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में ऐसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं इसके, ठीक है जी। अगर हमने n नंबर डाल दिए इक्वल परपेंडिकुलर्स के, तो हर एक की लेंथ कितनी होगी, मान लेते हैं हर एक की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। और कुछ परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या हुई कि ये वाला जो गैप हुआ ना, ये वाला जो गैप हुआ, ये भी डेल्टा एक्स के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम इस साइड से देखें, ऐसे देखें अपने ग्राफ्स को, तो इधर भी तो वही हो रहा है कि देखो ये वाले अपने एक सेकंड, ये अपने पास परपेंडिकुलर आए हुए हैं, देखो इसमें भी ये परपेंडिकुलर आए हुए हैं, तो ये गैप को हमने बोला डेल्टा एक्स। तो इस वाले गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स बोलेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो दोनों तरफ इक्वल ही हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है इसके नीचे का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम रखते हैं भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए, यानी कि ये वाली लेंथ, ठीक है, बी माइनस ए, ये वाली लेंथ हो गई अपने पास। ओके जी, विल बी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ बॉक्सेस, है ना, रेक्टेंगल्स जो हैं। तो ये अपने पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, सम ऑफ द एरिया निकालते हैं कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया कितना होगा। तो सम ऑफ द एरिया कैसे बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एरिया एफ ए, ए यानी कि ये लेंथ, और एक्स यानी कि ब्रेड्थ, एरिया इनटू ब्रेड्थ, डेल्टा एक्स, ठीक है। अगले का क्या होगा, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी, ये डेल्टा एक्स है और ये कितनी है, ए है, तो ए प्लस डेल्टा एक्स, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, फिर प्लस एफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ऐसे कर करके अपने पास एक इक्वेशन बनती है जिसको अपन लिखते हैं एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर एप्सिलॉन का साइन आ जाता है, आई यानी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और लास्ट डिजिट है n, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास क्या आता है, इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल आता है कि इंटीग्रेशन हमने किया क्यों, क्या कैसे ये फॉर्मूला आया, ठीक है जी। तो फिर अपने पास जो फाइनली बात बनती है वो क्या होता है, मान लेते हैं आई इंटीग्रेशन क्या होएगा, इसमें लिमिट रखेंगे ए टू बी, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, तो ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हमें करना है, ठीक है। तो अपने पास ये बेसिक फॉर्मूला जो होता है अपने पास आता है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होता है, लिमिट रखनी है सर। लिमिट कैसे रखेंगे, मान लेते हैं कि ना हमें इंटीग्रेशन करके आंसर आया फाइनली एक्स, मान लेते हैं एक बार ये आ गया, कैसे आया वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी है अपने पास,
अपने पास इसकी लिमिट है a टू b, ठीक है। तो पहले बड़ी लिमिट, ठीक है, x की जो पावर है वो पावर इस बड़ी लिमिट की पावर, फिर माइनस छोटी लिमिट और इसकी पावर, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी कि x की जगह पे पहले तो b रखना है, फिर a रखना है, और उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। मान लेते हैं x स्क्वायर होता हमारे पास, तो क्या होता, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? ठीक है जी। अभी अपन आगे बात करते हैं। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम आगे अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ना, एक एग्जांपल है कि भाई डी बाई डी एक्स की इक्वेशन दे रखी है, हाफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वेयर अंदर रह गया, ठीक है जी। तो ये अपने पास बन गया। अब क्या है, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप मतलब एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यू विल बी हैंडी, ठीक है। तो ये 2x हो गया, है ना, तो ये गया, तो अपने पास क्या आ गया, x आ गया, ठीक है जी, x आ गया। अब इसका अपन देखो यहां से यहां तक हम डिफरेंशिएट करके आए, क्या करके आए, डिफरेंशिएट। अब x है, x का इंटीग्रेशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका, है ना, सॉरी, x का इंटीग्रेशन करते हैं dx के साथ, और लिमिट डालते हैं a से b, ठीक है जी। तो क्या आएगा, हाफ एक्स स्क्वेयर, नीचे a ऊपर b, ठीक है। अब ये क्या कर दिया सर, हाफ एक्स स्क्वेयर कैसे आया ये बताते हैं। कोई भी जैसे x अपने पास नॉर्मल x है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, पावर में 1 ऐड होएगा, और जो ऊपर बनेगा वही नीचे आएगा, ठीक है। तो x की पावर 1 थी, इसमें प्लस करेंगे हम 1, और जो ऊपर है 1 प्लस 1 उसी को ही नीचे लिख देंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन बी, तो इसको कैसे लिखेंगे कि बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये अपना इस टाइप से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है हमारे पास कि मान लेते हैं ए का डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू डी ए, ठीक है, ए स्क्वेयर है, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है, तो यानी कि ए क्यूब अपॉन में 3, ठीक है जी। दिस विल बी द बेसिक इंटीग्रेशन जो हमें आना चाहिए। ओके, सो अभी इंटीग्रेशन के कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बी विद मी। आइए, तो क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई। चलो एक इंटीग्रेशन का पहले क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद अपन फॉर्मूले लिखेंगे। मान लेते हैं एक इक्वेशन लिखो, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और लिमिट डाल देना, पहली 3 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रहा है, ठीक है सर। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2x स्क्वेयर dx प्लस 3x dx प्लस 5 dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन 3 to 6, ये इंटीग्रेशन 3 to 6, ये इंटीग्रेशन 3 to 6, ठीक है। तो 2 एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस आएगा, ठीक है, और इसमें लिमिट्स क्या डालेंगे, 3 to 6। अगला देखते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, एक्स का होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 3 to 6। अगला ऐड करते हैं, 5 के साथ क्या है, यहाँ पे x की पावर है 0, है ना, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, 5 इधर है ही, लिमिट क्या डालेंगे, 3 to 6। ये जो लिमिट वाली वैल्यू है, ये 5 की जगह पे रखी जाएगी क्या, करेक्ट, नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी, क्योंकि 5 इज नॉट अ वेरिएबल, 5 इज कांस्टेंट, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल की टर्म्स है। ओके, सो यहाँ पे हम रखते हैं 2x³ अपॉन 3 प्लस, मतलब सबकी लिमिट एक साथ ही रख दूंगा मैं, ठीक है, 3x² अपॉन 2 प्लस 5x, ठीक है, और इनकी लिमिट है 3 to 6। सो अगर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं,
तो अपने पास आएगा 2/3, 216 माइनस 27 क्योंकि क्यूब है, प्लस 3/2, 36 माइनस 9, प्लस 5, 6 माइनस 3। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास आएगा 181.5 आंसर। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आया। इट वॉज इजी। अब देखो ये अपन ने करके देखा, इसकी जगह एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ आपको कि 3x² प्लस 2x प्लस 5x⁹, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx ही करना है। ठीक है, तो वैसे सिंपल सिंपल लिखेंगे ना, तो 5x³ अपॉन 3 प्लस में 2x² अपॉन 2 प्लस में 5x⁻10/10। ठीक है, तो इससे ये गया, इससे ये गया, और ये 2 आ गया, तो अपने पास क्या है, प्लस x² प्लस x⁻10/2। ये अपने पास आंसर आ गया। इतना सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज अपने कहाँ पे काम आएगी, मेनली अपने ये 1D 2D के अंदर अपने पास ये क्वेश्चंस काम आएंगे। ठीक है जी। ओके, चलो अभी क्या है, कुछ एक फॉर्मूले देख लेते हैं हम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ जिस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर लिख रहा हूँ जो उसका आंसर आएगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो इधर लिखते हैं। ठीक है जी, तो टर्म्स लिखते हैं, साइन एक्स कोस एक्स सेक स्क्वेयर एक्स कोसेक स्क्वेयर एक्स सेक एक्स टेन एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स एक्स की पावर एन, जहां पे एन इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, 1/x 1/x² प्लस, ओके ये आगे लिखते हैं इधर, 1/x² प्लस a² और 1/√a² माइनस x²। ठीक है जी, तो साइन एक्स का क्या आएगा अपने पास, माइनस कोस एक्स होता है। हमेशा याद रखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का कितना होएगा, प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन में क्या था, साइन का था कोस, इंटीग्रेशन में क्या है, माइनस कोस। ठीक है, कोई चीज जोड़ रहे हैं तो माइनस कोस आ रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे थे उसको तो कोस आ रहा था। ठीक है जी, सेक स्क्वायर एक्स का क्या है, टेन एक्स माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स में सिर्फ सेक एक्स बचेगा। ठीक है, कोसेक एक्स कोट एक्स में माइनस कोसेक एक्स, इसमें आएगा एक्स की पावर n+1/n-1, जो बेसिकली मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। ठीक है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, और log का बेस जो होता है e होता है। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, जो लास्ट अपनी मैथमेटिकल रूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जो वीडियो है वो है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा ln x। ठीक है जी, log x हो गया। अब 1/x² प्लस a²। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, मतलब ये ज्यादा वो है कि बहुत ज्यादा गंदा पेपर आया ना तो अपन को ये काम आएंगे ये लास्ट वाले तो, अदरवाइज ये आइडेंटिटीज काम नहीं आने वाली। और 1/√a² माइनस x² का आता है साइन इनवर्स एक्स ए। ठीक है, ये वाला कुछ खास है नहीं, ये हम छोड़ सकते हैं। यहां तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक का कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ना कुछ एक रूल्स होते हैं कि मान लेते हैं भाई कुछ एक सी कांस्टेंट है एक्स के साथ, जैसे 5 था। ठीक है, तो उस रूल्स को लिखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उन चीजों को वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन सी इज कांस्टेंट, वेरिएबल इज एफ एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो अपने पास क्या आएगा, सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बच जाएगा। ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। ठीक है जी, अब क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ये कैपिटल एफ एक्स इसके इक्वल आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स सी एक्स डी एक्स इज टू 1/c एफ सी एक्स। ठीक है जी,
तो एक और क्या है इसमें, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। मान लो ये अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के साथ, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दो और जी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो अपने अलग कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है जी। एक चीज इसके अंदर क्या होता है कि ना, मान लो अपने पास कोई चीज है, एक इक्वेशन थी, मान लो 3x² है, ठीक है। 3x² का अपन डिफरेंशिएट करते हैं, 3x² +5 था अपने पास, ठीक है, इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास आया 3 × 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आया, क्योंकि 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 5 0 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन वापस, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, 3 × 2 × x⁻1+1 ठीक है, 1+1 यानी 2 से 2 कट गया, तो अपने पास आएगा 3x²। एक चीज गायब है यहाँ पे, जो 5 था ना, यानी डिफरेंशिएट करके जब हम इधर गए, इन जो वैल्यू आई उसका दोबारा से इंटीग्रेशन किया तो वहां पे जो कांस्टेंट टर्म थी वो नहीं आई, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ना, प्लस सी इसके साथ हम एक मानेंगे कि कोई कांस्टेंट की टर्म भी आ सकती थी जो हमारी रह गई है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी दैट्स ऑल इन द इंटीग्रेशन, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन यही थे। अब इसके बाद क्या है कि अगली वीडियो के अंदर ना बहुत अच्छे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन के उससे अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वीडियो, तो लाइक ये वीडियो आप लोग आज देखोगे, और जो डिफरेंशिएशन की कल देखोगे, परसों इंटीग्रेशन की देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आज संडे है तो आज ही मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेकिंग एन अचीवर।